नमस्कार, मैं नव्या। आप देख रहे हैं न्यूज 19। लीगल अमिट वेलफेयर सोसाइटी एक समान किन्नरों के नाम आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े से बड़े लोग मौजूद थे और आए थे। और इसी बीच इस सोसाइटी के द्वारा अच्छे कार्य करने वाले लोगों को आरटीआई यानी मोमेंटम दे के नवाजा गया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लीगल अमिट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक सम्मान सबके नाम आरटीआई योद्धा सम्मान कार्यक्रम सिग्नेट पार्क बीएल होटल अजमेर रोड जयपुर में अमिट ट्रांसपोर्ट क्रम संख्या बीकानेर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल देवानंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा राजेंद्र कुमार नायक, अध्यक्ष वित्त एवं विकास आयोग राजस्थान मोहम्मद इकबाल मंसूरी, लीगल अमिट वेलफेयर सोसाइटी के राव धनबीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पारिक, सीईओ एंड फाउंडर करतार सिंह, जयपुर जिलाध्यक्ष एवं न्यूज 19 एमडी अजय अक्षय गोस्वामी, राष्ट्रीय महासचिव सरदार तारा सिंह, लीगल हेड रतिराम गुर्जर, मीडिया हेड एडवोकेट सुमित्रा चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग एडवोकेट रजाक हैदर सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात लीगल अमिट वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण व पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग क्षेत्रों जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट, मीडिया, समाज सेवा, व्यवसाय आदि क्षेत्र में कार्य कर रहे लगभग 100 से अधिक हस्तियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए माल्यार्पण कर पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह आरटीआई योद्धा सम्मान से नवाजा गया। लीगल अमिट वेलफेयर सोसाइटी के धनबीर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं ने न केवल सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता लाई है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों में ये डर भी पैदा किया है कि उन पर निगरानी रखी जा रही। लीगल अमिट के कार्यकर्ताओं ने कई बाधाओं के बावजूद सच्चाई सामने लाने में सफलता प्राप्त की और लाभ को पहुंचाया। सरदार तारा सिंह लीगल हेड कहते हैं, शुरू में मुझे लगा कि आरटीआई अधिकारियों से सवाल पूछने का एक प्रचलित साधन मात्र है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इसके लिए सिस्टम और इसकी कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी होना जरूरी है। जब खोई हुई चीजें मिल जाएंगी तभी हम सही सवाल उठा पाएंगे, अन्यथा अधिकारियों ने चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। एडवोकेट सुमित्रा चौधरी कहती हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट को लीगल दर्जा मिलना चाहिए और उनको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हालांकि हमें कई चीजों का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, फिर भी हम उन चीजों में बदलाव देखकर खुश हैं जिनके लिए हमने संघर्ष किया था। लीगल अमिट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आरटीआई योद्धा सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा बुंदेल सिंह, आशिफ खान, एडवोकेट मनीष कुमार, अमिट ट्रांसपोर्ट बीकानेर के देवेंद्र सिंह, महावीर गुप्ता, आशीष तिवारी, रमाकांत गोस्वामी, जसवंत सिंह, न्यूज 19 के रोहित हिमांशी, नव्या सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जो आज महत्वपूर्ण भूमिका है और आपने लीगल एक्टिविटी जो दिखाया आरटीआई के तहत और जो जानकारी दिया है, इसके बारे में 2 शब्द बताइए मैडम। किन्नरों के सम्मान में आज लीगल अमिट ने ये प्रोग्राम किया है। सो हम मानते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कुछ भी हो, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया और हमारा कानून अब ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनके सम्मान में, उनके प्रोग्रेस में, उनकी एम्पावरमेंट में भागीदारी निभाएं। और यही एक ऑब्जेक्टिव था आज के प्रोग्राम का भी, क्योंकि यहाँ जो भी इकट्ठे हुए थे वो है सारे आरटीआई एक्टिविस्ट। आरटीआई एक्टिविज्म जो लीगल फील्ड है वो काफी डेवलप हो रही है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जिसके बाद नागरिकों ने अपनी ड्यूटीज और जिम्मेदारीज को निभाते हुए आरटीआई से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के सोशल इम्पैक्ट और सोशल चेंज लाने की बहुत बहुत बढ़िया पहल करी है। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम के थ्रू आरटीआई एक्टिविस्ट को भी एक लीगल दर्जा मिलना चाहिए और उनको भी किसी तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट जर्नलिज्म के बाद अगर किसी को है तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट है। सर मैडम, आपका शुभ नाम? एडवोकेट सुमित्रा चौधरी। और कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मोस्टली हाई कोर्ट्स, देश भर के हाई कोर्ट्स में जाती हूँ। इसके अलावा वुमेन एंड चिल्ड्रन के इश्यूज पे काम करती हूँ, और मैं पॉश जो सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस एक्ट है उसकी भी चैंपियन हूँ। सो मैं उसमें भी काफी एमएनसीज को और काफी लोगों को मदद करती हूँ।